श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा। ओम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम अंधकार तिम्रांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा। आज के दिव्य सत्संग में भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य लीला का वर्णन किया जाएगा जिसमें भगवान ने श्री गोपी प्रेम श्री राधा प्रेम को द्वारिकापुरी में दर्शाया है। जब वह स्वप्न में भी श्री राधा नाम श्री गोपी नाम गोपियों के नाम का उच्चारण करते हैं और उनकी पत्नियां देखकर जलती हैं कि हमारे रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण किनको याद करते हैं, किनके नाम का उच्चारण करते हैं। इस सत्संग से पहले हमारी एक ज़रूरी बात यह है कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल श्री राधा कृष्ण ही हैं। हमें अपना लक्ष्य सुदृढ़ कर लेना है। हमारी धारणा प्रबल होनी चाहिए कि हमें इन्हीं ही प्राप्त करना है। इनकी प्राप्ति के लिए जो भी मार्ग में बाधा आ रही हैं उसको हमें सामना करना है। बाधा नहीं आएगी जब आप भगवान के आश्रित हो जाओगे, राधा वल्लभ लाल श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों के आप आश्रित हो जाओगे तो वो बाधा भी आराम से आप पार कर लोगे। बिना किसी कष्ट के आप भगवान के समीप हो जाओगे। लेकिन धारणा तो आप ही को करनी है, चलना तो आप ही को है। 2 कदम आप चलोगे तभी भगवान दौड़े दौड़े आपके पास आ जाएंगे और आप भगवान में विलीन हो जाओगे, भगवान के प्रेम में विलीन हो जाओगे, भगवान की सेवा में विलीन हो जाओगे। अपनी चाह को प्रबल करिए, अपनी चाह को इतना दृढ़ कर लीजिए कि नहीं, इनके अलावा कुछ नहीं। भगवान आपको अपने आप को देने से पहले क्या देंगे? संसार की भोग वस्तु पदार्थ सब कुछ देंगे। अगर उसमें आप राजी हो गए तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे। भगवान आपको सब कुछ देंगे। आपको राजी नहीं होना है, आपको इन भोग पदार्थ इन खिलौनों में नहीं राजी होना है, बच्चे की तरह खेलने नहीं लग जाना है। आपको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के बिना कुछ स्वीकार नहीं करना है। नहीं प्रभु, आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। ये आपकी वस्तु नहीं, आप रखो, ये आप रखो, ये भी आप रखो, ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की धारणा आप कर लो। तो हमें भगवान की प्राप्ति के लिए नित्य प्रतिपल भगवान के नाम का स्मरण जाप तो करना ही है। नाम के प्रभाव से भगवान हमें साक्षात दर्शन देंगे। संत महात्मा कहते हैं नामी से बड़ा नाम है, अर्थात भगवान की से बड़ा भगवान का नाम है। इस कलयुग में नाम के बल पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया उसके जीवन में सुख आनंद सब कुछ प्राप्त हो गया। चलिए उस दिव्य प्रसंग पर चर्चा करते हैं। एक बार श्री कृष्ण रात्रि में सोए हुए थे और भगवान की 16,108 रानियां थीं। ये नहीं कि भगवान एक दिन एक रानी के पास, दूसरे दिन दूसरी रानी के पास। एक ही दिन भगवान सभी रानियों के पास होते हैं। 16,108 श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण सभी रानियों के पास, सभी उनके महलों में, उनके कमरों में उनके साथ रहते हैं। अब रात्रि में शयन करते हुए भगवान क्या करते हैं? भगवान श्री राधा नाम का उच्चारण करते हैं प्रेम से, गोपियों को याद करते हैं, रोते हैं, विलखते हैं, हा राधा हा गोपी, हा राधा हा गोपी करते हैं। अब रानियों ने जब यह चर्चा की आपस में बैठ के कि भगवान के पास तो हम लोग हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, हम लोग इतनी सुंदर हैं, फिर भी हमको ना हमारा नाम ना लेकर, हम में से किसी का भी नाम ना लेकर राधा और गोपियों का नाम लेते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए विलखते हैं। ये राधा प्रेम और राधा और गोपियों का प्रेम है क्या? ये कौन है? और इनके प्रेम में इतनी कैसी सामर्थ्य है कि भगवान इनके विवश हो गए हैं, इनके प्रेम के विवश हो गए हैं। हमारे होते हुए भी
इनको याद करते हैं, जबकि हम इनकी निरंतर सेवा करती हैं, इनका हर पल ख्याल रखती हैं। लेकिन राधा और गोपियाँ भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने भी रानियों की इन बातों को देखा, उनके भाव को समझा, तो राधा और गोपी प्रेम की कुछ झलक दिखाने के लिए भगवान ने ठान लिया। अब उन्होंने क्या किया? अपने आप को अस्वस्थ कर दिया। भगवान कभी अस्वस्थ नहीं होते, बीमार नहीं होते, लेकिन उन्होंने लीला करने के लिए ऐसा ढोंग रच लिया कि मैं बीमार हो गया हूँ, और वह बीमार की अवस्था में लेट गए, न कुछ खा पी रहे हैं, न दवा कर रहे हैं। बहुत से वैद्य भी बुलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। अब भगवान की अस्वस्थता को देखकर रानियों को बहुत दुख हुआ, वो बहुत बेचैन हो गईं, और जल्दी ही नारद मुनि भी उनसे मिलने आ गए। भगवान की ही प्रेरणा थी, इसीलिए नारद मुनि को बुलाया गया था। भगवान नारद मुनि को देखकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि देखिए नारद मुनि, मैं तो बीमार हो गया हूँ और किसी भी वैद्य द्वारा मैं ठीक नहीं हो रही, कोई औषधि मुझे मेरे शरीर में काम नहीं लग रही है। अब तो मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाऊँगा और शरीर छोड़ दूँगा। तो नारद मुनि कहते हैं, प्रभु ये तो आपकी कोई लीला ही है, आप तो कभी बीमार होते नहीं हो। बताइए प्रभु क्या करना चाहिए, कौन सी औषधि लेकर आऊँ? मुझे लग रहा है कि जो मेरा परम भक्त है उसकी अगर चरण धूलि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। अरे प्रभु, इतनी सी बात, आपके तो यह द्वारिका में कई भक्त हैं, किसी की भी चरण धूलि आप लेकर ग्रहण कर लीजिए और स्वस्थ हो जाइए, क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? मैं लेकर आता हूँ। तो द्वारिका में जगह जगह घूमने लगे और लोगों की चरण धूलि प्राप्त करने लगे, लेकिन कोई भी अपनी चरण धूलि अपने भगवान को देने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो उन्होंने नारद मुनि ने सोचा कि चलो, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो इनकी पत्नियां हैं, इनकी पटरानियों से जाकर मैं चरण धूलि लेता हूँ। चरण धूलि लेने के लिए प्रत्येक रानी के पास जाते हैं और यही कहते हैं कि मुझे भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त की चरण धूलि अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊं। तो प्रत्येक रानी ने यही उत्तर दिया कि ये हमारे स्वामी हैं, परमात्मा हैं, इनके चरण में रहना हमारा कर्तव्य है, इनके चरण सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे चरणों की धूलि अगर इनको दे देंगे तो हमें नरक योनि जाना पड़ जाएगा, हमें बहुत पाप लगेगा, हम अपनी चरण धूलि नहीं दे सकते अपने प्रियतम पति देव को। ये हमारे परमात्मा हैं, इनकी चरण सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह की बातें प्रत्येक रानी कहती हैं और अपने चरण धूलि देने से मना कर देती हैं। निराश होकर भगवान के पास जाते हैं नारद मुनि और सभी वृत्तांत कह देते हैं कि प्रभु, आपके भक्त तो सभी हैं, कहते हैं कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन अपने चरण धूलि देने से मना करते हैं, कहते हैं पाप हो जाएगा, मैं नरक में चला जाऊँगा, मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चिंता ना करो, तुमने तो अभी यहीं केवल द्वारिका में ही चरण धूलि की आस करके विचरण किया है, तुम जाओ ब्रज क्षेत्र में जाओ, वहाँ कोई मेरा प्रेमी भक्त मिल जाए तो ब्रज क्षेत्र से लेकर आ जाना, वहाँ जरूर तुमको कोई ना कोई मिलेगा, मेरा परम भक्त जो अपनी चरण धूलि देकर मुझे कृतार्थ कर देगा, मुझे स्वस्थ कर देगा। तो नारद मुनि ने भगवान की आज्ञा से ब्रज क्षेत्र में जाते हैं और वृंदावन धाम में गोपियाँ और राधा जी जहाँ पर थीं वहीं पर जाकर सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं द्वारिका से आ रहा हूँ। ऐसा सुनते ही सभी गोपियाँ और राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान का कुशल क्षेम प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए कि भगवान कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी पटरानियाँ कैसी हैं, कौन कौन सी लीला कर रहे हैं, वो स्वस्थ तो हैं, वो खा पी तो रहे हैं, वो प्रसन्न हैं कि नहीं, हमें याद करते हैं कि नहीं, इस तरह के प्रश्न लेकर वो नारद मुनि को चारों ओर से घेर लेती हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि आप सब लोग घबराइए मत, भगवान इस समय थोड़ा सा बीमार हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं, कोई दवा औषधि का असर उनके शरीर पर नहीं हो रहा है। उन्होंने आज्ञा दी है कि कोई परम भक्त अगर अपने चरण धूलि मुझे दे देगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो अगर आप में से कोई भगवान को बहुत प्यार करने वाला
है, भगवान का भक्त है, भगवान को अपना सब कुछ मानता है, तो अपनी चरण धूलि कृपया मुझे दे दीजिए, मैं इसको ले जाकर भगवान को सेवन करवा दूँगा। तो प्रत्येक गोपी के साथ राधा रानी भी कहती हैं कि अरे! इतनी सी बात, चरण धूलि चाहिए? ये लीजिए चरण धूलि, ले लीजिए, जितना चाहिए आप ले लीजिए। तो नारद मुनि सभी की चरण धूलि लेकर गठरी बना लेते हैं। फिर पूछते हैं अचंभे में, देखिए मैंने तो द्वारिका में सभी लोगों से पूछा कि अपनी चरण धूलि दे दो, रानियों से भी पूछा, तो सभी यही जवाब देते हैं कि मुझे मेरे अपने भगवान की अपनी भगवान को अपने चरणों की धूलि देकर पाप नहीं कमाना है, मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, मेरे भगवान हैं, इस तरह की बात करते हैं। और अपनी चरण धूलि देने से सभी मना कर देते हैं, रानी तक मना कर देती हैं। और आप लोगों ने तुरंत सहर्ष अपनी चरण धूलि भगवान के लिए मुझे दे दी, तो आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? आपको पाप से डर नहीं लगता? आप नरक में जाने से आपको डर नहीं लगता? तो गोपियों और राधा रानी का उत्तर सुनिए। गोपियाँ और राधा रानी कहती हैं, अगर हमारे चरण धूलि से हमारे प्यारे प्रीतम स्वस्थ हो जाते हैं, उन्हें आनंद मिलता है, सुख मिलता है चरण धूलि के को ग्रहण करने से, तो हमें ऐसे करोड़ों नरक जाने में भी कोई संकोच नहीं होगा। हमारे प्रियतम सुखी रहें, खुश रहें, हमारी यही चाह है। इसके लिए हमें घोर कष्ट, घोर नरक यातना भी सहना पड़ जाए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। हमें बस हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की प्रसन्नता में ही हमारा कर्तव्य है। तो इस तरह की बात सुनकर नारद मुनि को पता लग गया कि वास्तव में सच्चा प्रेम यही है। वास्तव में सच्चा प्रेम वही है जो अपने प्रेमी के सुख की कामना करता है, ना कि अपने सुख के चाह को की पूर्ति करने के लिए। नारद मुनि ने उस चरण धूलि को अपने सर में लगाया और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर, द्वारिका में जाकर भगवान को भी इसको ग्रहण करवा दिया और भगवान पूर्ण स्वस्थ हो गए। और नारद मुनि ने सभी रानियों के समक्ष यह वृत्तांत बता दिया कि गोपियों ने ऐसी ऐसी बातें करी हैं कि भगवान अगर स्वस्थ हो जाएं तो हमें घोर नरक में भी जाना पड़ जाए, घोर कष्ट भी सहना पड़ जाए, हम सह लेंगी, लेकिन भगवान खुश रहें। तो भगवान ने इस लीला के माध्यम से रानियों को यह दर्शा दिया कि गोपी प्रेम और राधा प्रेम यही सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि इसमें अपनी सुख की कोई स्थान नहीं है, अपने चाह की कोई स्थान नहीं है। यहाँ एकमात्र सुख श्री कृष्ण अर्थात मुझे प्रसन्न करने की है, मेरे को सुखी करने की है।